हेलो एंड वेलकम टू करियर फोरम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2025 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन एंड टिप्स फॉर एग्जामिनेशन डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अगर आप अभी 12th में हो या फिर 12th पास कर चुके हो तो आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जेईई मेंस के फॉर्म्स भरने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम होता है। 12th का साल, उसके बाद का 1 साल और एक और अगला साल, मतलब 3 कॉन्सेक्यूटिव सालों तक आप एलिजिबल हो। अगर आप आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल या ओबीसी के लिए मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी के लिए 65%। बट अगर ये परसेंटेज नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। टेंशन बिल्कुल मत लेना क्योंकि डोर्स सभी के लिए ओपन है। सबसे पहले बात करते हैं जेईई एग्जाम्स पैटर्न की। एग्जाम्स 2 शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट 9 AM से 12 PM और आफ्टरनून शिफ्ट 3 PM से 6 PM। एग्जाम के 2 मेजर पेपर्स होते हैं। पेपर 1 बीटेक बीई एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 300 और टाइम होता है 3 आवर्स। पेपर 2 बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम होती है +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पर नो नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। जेईई मेंस का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ होता है। फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से करोगे तो इजी लगता है, स्पेशली एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चंस को। मैथमेटिक्स टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी होती है तो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, एग्जाम का डर बिल्कुल मत रखना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस से सब मैनेजेबल है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। देखिए, जेईई की तैयारी के लिए एक सॉलिड प्लान होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 साल के पेपर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पैटर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में हेल्प मिलती है। मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट देना और अपने वीक एरियाज पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। 3 आवर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करके स्पेशली फिजिक्स के फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के रिएक्शंस और मैथ्स के थ्योरम्स। एक प्रो टिप मैं और बताती हूँ आपको। फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना और मैथ्स के लिए डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन का मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल्स का ट्रेंड और फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स में कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। इन टॉपिक्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने से आप 50% से प्लस सिलेबस कवर कर लोगे। बाकी टॉपिक्स पे भी फोकस करना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देना। नाउ फ्यू टिप्स फॉर एग्जामिनेशन डे। टाइम मैनेजमेंट, पहले वो सेक्शंस अटेम्प्ट करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा के रखो। एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए गेस वर्क से बिल्कुल बच जाना। स्टे काम, अगर एक सेक्शन टफ लगे तो पैनिक मत करना, दूसरे सेक्शंस में अपना स्कोर कवर करना। एक और बात, एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। डू नॉट स्टडी ऑल नाइट। फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम देना प्रोडक्टिव होता है। जेईई सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी का एंड नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर अच्छा परफॉर्म करोगे। बिलीव इन योरसेल्फ और एक बात हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो जो भी करो 100% एफर्ट लगा के करना। आप जेईई क्रैक कर सकते हो। ट्रस्ट द प्रोसेस और अपने ऊपर भरोसा रखो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड स्टे फोकस्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।